हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। और शहर ये पावरलूम वस्त्र उद्योग का शहर है। यहां पर पावरलूम कामगार और छोटा मोटा व्यापार करने वाले की लाखों के अंदर संख्या है। लाखों की आवाम यहां पर रहती है, गरीब। और हमारे पास शिकायत आई है, जो महिलाएं, जो लेडीज आप ऑफिस में बैठी हुई है, ये हफ्ते भर से हमारी ऑफिस पे आ रहे थे और ये शिकायत कर रहे थे। एक फाइनेंस कंपनी है, एक्विडस फाइनेंस कंपनी और भारत फाइनेंस कंपनी, ये दो कंपनी शहर के अंदर लोन देने का काम कर रही है। और लोन जो देने का काम कर रही है, ये आधार कार्ड पर और शनाख्ती कार्ड पर शहर की मां बहनों को, गरीब आवाम को एजेंट मार्फत लोन देने का काम कर रही है। और जो मालूमात मिल रही है, जो हम तहकीक कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 हजार लेडीज को, महिलाओं को लोन दिया गया है। अगर किसी का लोन 25,000 रुपया है तो उसको एफडी के नाम पर 2,000 लिया जाता, लोन मंजूर करने के नाम पर 5,000 रुपया लिया जाता। उनके हाथ में 18,000 रुपया, 17,000 रुपया ही आता है और उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। 500 रुपया हफ्ता, 500 रुपया हफ्ता इनके एजेंट वसूल करते पूरे शहर भर में। और ना उनके पास एंट्री है, पासबुक दिया गया इनको कि इन्होंने कितना पैसा लिया, कितना पैसा भर दिया है, कितना बाकी है, ये कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। कंपनी अपने पास ये रिकॉर्ड जमा कर रखती है, इनके पास एक पेपर नहीं देती है। इस तरीके से 25,000 का लोन अदा करने के बाद भी वापस 25,000 बाकी रह रहे, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कई हजार महिलाएं मुतासिर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और बोलने वाला कोई नहीं है। अब इनको नौबत यह आ गई, या तो इनको अपना घर बेचना है, इनको ज़हनी तौर पर टेंशन दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। और इसीलिए शहर के अंदर जो हादसा हो रहे हैं, जो सुसाइड करने की कोशिश मां बहनें कर रही है, इसका एक रीजन हो सकता है। आज मैं प्रेस के जरिए कलेक्टर नासिक जिला, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, और उनके प्रतिनिधि यहां पर एडिशनल कलेक्टर बैठे हैं, प्रांत बैठे हैं, और मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से एडिशनल एसपी साहब से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फाइनेंस कंपनी, दोनों कंपनियों को बुलाकर ये महिलाओं के साथ मीटिंग करे और इनको इंसाफ दे, इनको न्याय दे। और फ्रॉड का केस वो दोनों कंपनियों पे दाखिल किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और आज मेरे पास कम लोग आए, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए मालेगांव शहर की आवाम से, खास तौर पर मां बहनों से, जिन लोगों ने ये कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया है, वो हमारी ऑफिस तक आए, अपना नाम लिखवाए, अपना एड्रेस लिखवाए, अपना मोबाइल नंबर और एजेंट का नाम लिखवाए, ताकि हमारे पास जितने तादाद आ जाएगी उसको लेकर कलेक्टर नासिक जिला लीड बैंक के चेयरमैन होते हैं, यानी वो लीड करते हैं पूरे बैंक को, उनके अंडर में कामकाज चलता है। चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो पद पीढ़ी हो या कंपनियां हो फाइनेंस की, सब कलेक्टर के अंडर में आती है
उनका इख्तियार होता है। तो तमाम ही महिलाओं को लेकर मैं नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा। जरूरत पड़ने पर इनके लिए इंसाफ के लिए गवर्नमेंट तक हम लोग कंप्लेन दाखिल करेंगे। जरूरत पड़ने के ऊपर रास्ते के ऊपर तहरीक चलाना पड़े वो तहरीक भी हम लोग चलाएंगे। मैं सिर्फ मालेगांव शहर की मां बहनों से अपील करता हूं कि घबराना और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इत्मीनान रख के हम लोग ये दोनों कंपनियों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी मां बहनें जो अपने परिवार को भी नहीं बताए, ऐसा भी है, कई केसेस ऐसे है कि घर के लोगों को पता नहीं है और वो टेंशन में है, परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग इत्मीनान से इस ऑफिस के ऊपर आइए, ऑफिस के ऊपर जिम्मेदारान से मुलाकात करिए, यहां पर अपना नाम दर्ज करवाइए, मोबाइल नंबर दर्ज करवाइए। आपके लिए हम लोग इंसाफ करेंगे। उन्होंने बताया नहीं, तो आपके ऑफिस पे आने के बाद में क्या उनका नाम ये रखा जाएगा और उनको मदद की जाएगी? उन्होंने घर पे नहीं बताया लोन ले लिया। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर अपने परिवार को उन्होंने नहीं बताया और लोन ले लिया है, ऐसे लोग हैं। वो लोग भी आइए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी मां बहनों से कि वो अपने घर वालों को बात बता दें, ताकि लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो सब लोग साथ मिलकर हम लड़ेंगे। और वो लोग यहां तक अगर जब मेरे पास आएंगे तो उनका कानूनी एप्लीकेशन तैयार करना, उनकी दस्तखत लेना, कौन से एजेंट ने दिलवाया, कौन सी कंपनी से लिए, कंपनी वाले क्या तकलीफ देते, इस तरीके की पूरी तफसील उनसे हमको हासिल करना पड़ेगी और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जो कंपनियां लोन दे रही है और उसके ऊपर ब्याज दे रही है, ये कानूनी तरीके से हो सकता है? अभी ये प्राइवेट कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनी है, तो इसकी जो मालूमात हम लोगों को लेना पड़ेगी, हम लोगों को लेना पड़ेगी कि कलेक्टर से मालूमात लेना पड़ेगी कि ये कोई फ्रॉड लोग तो नहीं है, ये कहां से पैसा इनको इन्वेस्ट हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनी की भी तहकीक हमको करना पड़ेगी। इस तरीके की तमाम ही बातें हम लोगों को आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तो मालूमात मिलेंगी। बहरहाल इस तरीके का शहर के अंदर धोखा देने का काम जो किया गया है, अब हम लोगों को ये लड़ाई कानूनी तौर पर हल करना पड़ेगी। इसमें क्या ये आया है कि जहाँ की अक्सरियत वहाँ पर मतलब ज्यादा उस इलाका मुतासिर हुआ है या इनका शिकार हुआ है? ये एक है शेखर विजय कुमार भोसले पुणे, ये एक मां बहन को नोटिस आई है। दूसरी भी नोटिस उसी वकील मार्फत आई है पुणे से। बैंक की नोटिसें भी अब इनको लग रही है। तीसरी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया है, चौथी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया। ये तो 4 नोटिस आ गई। अब लोन लिया गया, ना उनको पासबुक है, ना उनका हिसाब है, ना उनके पास कोई पेपर नहीं, बस अब आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर दे दिया गया। तो ये ना जाने क्या कर रहे होंगे, कल तो इनका घर भी नाम पे कर सकते। ये इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए ये अगर लीगल नोटिसें वो लोग दे रहे हैं मां बहनों को, तो हमको लीगल इनका जवाब भी देना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी भी कराना पड़ेगा। एजेंट के मार्फत हो रहा है, तो ये एजेंट अपने शहर के ही कंपनी के लोग, ऐसा कुछ मालूमात नहीं आया? ये मेरी जो मालूमात है मालेगांव और मालेगांव तालुके के एजेंट है वो भी लेडीज है ज्यादातर। और जो मालूमात है गुरुवार वार्ड दरेगांव इलाका, देवी का मल्ला दरेगांव अख्तराबाद और रमजानपुर और शहीद अब्दुल हमीद रोड, इस तरफ की ज्यादा महिलाएं हैं जो मेरे पास मालूमात है। पूरी तरीके से झोपड़पट्टियों को टारगेट किया गया है और कम पढ़ी लिखी मां बहनों को टारगेट किया गया है। इस तरीके से पूरा ये अब मामला सामने आया, तो हम लोग भी इसमें तहकीक में जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमने कहा कि कानूनी भी रास्ते की भी लड़ाई, आंदोलन, धरना जो करना पड़े किया जाएगा, गवर्नमेंट तक ये बात को ले जाएंगे।